हर इंसान प्यार पाना चाहता है, किसी अपने का साथ चाहता है और जब कोई पसंद आ जाए तो फिर ये चाहता है कि उसके साथ वो साथ जीवन भर बना रहे। कोशिशें भी करता है, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत से बढ़कर किसको मिला है। चाहता तो हर इंसान है अपनी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होना, परफेक्ट रखना, किसी का मिस्टर या मिस परफेक्ट बन जाना। लेकिन क्या सबकी किस्मत इतनी अच्छी होती है जितनी किस्मत हम राजीव की कह सकते हैं कि अच्छी थी या फिर बुरी थी? ये तो कहानी में ही आपको पता चलेगा। लेकिन राजीव ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन उसकी कोशिश रंग लाई या नहीं, ये जानेंगे हम इस कहानी में जब हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं बहुत सारी ऐसी प्यार भरी कहानियां आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपके दिल को छू जाती है। बहुत सारी कहानियां तो ऐसी होती है जो मुझे किसी अपने ने बताई होती है या फिर हमें कमेंट करके भेजी होती है। देखिए, सच्ची कहानियां ऐसे ही नहीं मिलती, उनके लिए उन कहानियों में घुसना पड़ता है, उन्हें जीना पड़ता है। और आज मेरी कहानी का हीरो राजीव। राजीव जब कॉलेज गया था तब उसने ये सोच लिया था कि वो प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ऐसा उसने इसीलिए सोचा था क्योंकि अपने साथी दोस्तों के दिल के टूटने के किस्से उसने बहुत देखे, उनकी मजनू जैसी हालत बहुत देखी। तो उसने पहले से तौबा कर लिया था कि मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ूंगा। लेकिन देखिए, इसे किस्मत ही कहते हैं कि एमबीए के आखिरी साल में आखिर वो उस चेहरे से टकरा ही गया जिससे पहली नजर में उसे ना चाहते हुए प्यार हो गया। वो थी अंजलि। अंजलि ने कॉलेज में एडमिशन लिया था। जहां सेकेंड ईयर एमबीए में हमारा राजीव था, वहां अंजलि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। रैगिंग तो छोड़िए, राजीव तो अंजलि पर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। अंजलि थी ही इतनी खूबसूरत। लेकिन सबसे प्यारी बात पता है अंजलि की क्या थी? वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी, घमंडी, एटीट्यूड वाली या बहुत इंटेलिजेंट हो तो अपना शो ऑफ करना। एक बिल्कुल सिंपल लड़की। शायद उसकी यही सिंप्लिसिटी राजीव को ढेर कर गई। वो राजीव जिसने कॉलेज के इन 2 सालों में किसी पर नजर उठा के नहीं देखा, अब आखिर में आते आते एक चेहरे से टकरा गया और प्यार हो गया। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि राजीव के कानों में वायलिन बजी या नहीं बजी, लेकिन हाँ, उसे प्यार तो हो गया था। क्योंकि लड़कों के साथ ये कंफर्म होता है कि उन्हें पहली नजर में ही कंफर्म हो जाता है कि भाई ये इंसान ही है जो मेरी है, जबकि लड़कियों को ये कंफर्म करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। खैर, अंजलि और राजीव की दोस्ती आगे बढ़ी और राजीव कॉलेज करके जॉब करने लगा। अंजलि अभी भी कॉलेज में थी। दोनों फोन के थ्रू टच में रहते थे, टेक्स्ट के थ्रू टच में रहते थे और मिलते भी रहते थे। राजीव जो पुणे से एमबीए करके भाग जाना चाहता था वापस दिल्ली, अब पुणे ही उसका ठिकाना बन गया था। क्योंकि वहां अंजलि जो थी, मम्मी पापा अक्सर फोन करके कहते कि एमबीए हो गया, वापस आ जाओ। दिल्ली जैसे बड़े शहर में शानदार नौकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन राजीव को पुणे में रहकर ही नौकरी करना मंजूर था। अब कैसे कहता पेरेंट्स से कि मिल गई है आपकी बहू। एनीवेज, अंजलि धीरे धीरे पढ़ाई में बिजी होने लगी। सबको पता है एमबीए में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क होते हैं, साथ में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ करना होता है। राजीव भी इन सब चीजों को जानता था। लेकिन कहते हैं कि जिस प्यार में इनसिक्योरिटी ना हो, जिस प्यार में खोने का डर ना हो, प्यार भी भला कोई प्यार है? बस ऐसा ही हुआ। राजीव को अंजलि को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। लेकिन ये इनसिक्योरिटी कब ज्यादा हो गई वो राजीव को पता नहीं चली। और अब ये इनसिक्योरिटी अंजलि को बॉदर करने लगी। अंजलि ने काफी बार राजीव को समझाने की कोशिश भी की। राजीव समझता भी था, लेकिन पता नहीं क्यों अंजलि को लेकर वो धीरे धीरे ज्यादा पजेसिव होने लगा। और उसकी इस पजेसिवनेस का असर उसकी जॉब पर भी पड़ रहा था, उसकी हेल्थ पर भी पड़ रहा था और उसके रिश्ते पर भी पड़ रहा था। अंजलि जैसे सेकेंड ईयर में आई, उसने इंटर्नशिप करने के लिए जानबूझकर पुणे नहीं, मुंबई की एक कंपनी चुनी और वो वहीं चली गई। कहने को तो वो 1 महीने के लिए गई थी, इंटर्नशिप 1 या 2 महीने की होती है, लेकिन फिर उसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। उसने आगे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वापस नहीं आई।
अब आप सोच रहे होंगे कि राजीव उसके पीछे भागा होगा, राजीव ने कोशिश की होगी। हाँ, उसने सब किया उसने। लेकिन शायद इंसान जब प्यार में मजबूर हो जाता है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब अंजलि और राजीव ने मिलकर फैसला किया कि इस रिश्ते को 6 महीने का वक्त देंगे। और राजीव ज्यादा कुछ डिस्कस किए बिना बस इन बातों पर वापस दिल्ली चला आया। अंजलि ने अपना एमबीए कर लिया, राजीव ने एक अच्छी कंपनी में जॉब पकड़ ली। दोनों अपनी अपनी जगह स्टेबल थे, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं कुछ तो बाकी था। जब दो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाते हैं तो किसी तीसरे की एंट्री तो होती ही है। ये नॉर्मल है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसा होता ही है। एक बहुत खूबसूरत लड़की राजीव की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये था कि भाई वो उसकी फैमिली की तरफ से एक कोशिश। राजीव एक हैंडसम बैचलर था और फैमिली चाहती थी कि अब उसकी जल्दी शादी हो जाए। राजीव ने बिना लाग लपेट के अपने पेरेंट्स को सब बता दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि इस रिश्ते में भी कोई श्योरिटी नहीं है। मैं आज भी अंजलि से उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये हमारा आपसे डिसीजन है, तो जब तक हम 100% श्योर नहीं होंगे आगे बढ़ना ठीक नहीं है। इस रिश्ते को टाइम देना जरूरी है। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कब से होने लगा, कब से दो प्यार करने वाले इतने समझदार होने लगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम मात खा जाते हैं। शायद ये राजीव और अंजलि का बहुत सही डिसीजन था। उन्होंने 6 नहीं 8 महीने लिए, और 8 महीने बाद जब वो एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को देखकर उनके मन में यही ख्याल आया कि तुम ही हो, सिर्फ तुम। और पता है वो ख्याल क्यों आया? क्योंकि उन 6 से 8 महीनों में उन्होंने बहुत सारे अट्रैक्शन झेले, बहुत सारे सिचुएशन से गो थ्रू हुए, एक दूसरे को देखा नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि तमाम चीजों के बावजूद भी वो एक दूसरे को आज भी प्यार करते हैं। और अब राजीव पजेसिव नहीं है, बल्कि वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अंजलि उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और आज राजीव अगर उससे पूछता भी है ना कहाँ जा रही हो, तो अंजलि जानती है कि ये प्यार है, ये टोका टाकी नहीं है, ये पॉजिटिवनेस नहीं है। यही चीजें तो होती है ना दोस्तों, जो प्यार में लोग भूल जाते हैं और इन छोटी छोटी चीजों पर अपना रिश्ता खत्म कर लेते हैं। खैर, हमारी कहानी में तो राजीव और अंजलि का मिलन हो गया, शानदार शादी, शानदार बच्चे, एक परफेक्ट फैमिली। आई जस्ट विश कि ऐसे उनका रिश्ता हमेशा चलता रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप अपने किसी दोस्त की अपनी जिंदगी लव मैरिज या किसी प्यार वाली इमोशन से इसको कनेक्ट कर पाए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक और प्यार से सरोबार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।